सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। वाराणसी खंड की शिक्षक सीट समाजवादी पार्टी ने छीन ली है। विधानसभा, नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख जैसे चुनाव को जीतने वाली भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। वाराणसी खंड शिक्षक का चुनाव सपा के लाल बिहारी यादव जीते हैं। जानकारों की माने तो जीत का स्वाद चखते चखते भाजपा के पदाधिकारी व नेता मगरूर हो गए थे। बीते कुछ चुनाव में भदोही में ही भाजपा ने कई सीटों पर जीत का स्वाद चखा था, लेकिन भदोही जिले में भाजपा के जिम्मेदार जमीन से काफी ऊपर उठ गए हैं और आसमान में उड़ने लगे थे। यही वजह है कि भाजपा को वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। अगर समय रहते आसमान पर उड़ रहे भाजपा नेता व पदाधिकारी जमीन पर नहीं उतरे तो 2022 में यही लोग भाजपा की लुटिया डुबो देंगे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मिली भगत से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। यह कारोबार पुलिस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। सूत्रों की माने तो रात के अंधेरे में मिट्टी खनन माफिया धरती का सीना चाक कर रहे हैं। मोड़ इलाके में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी भूमि से खनन माफिया जेसीबी लगवाकर मिट्टी का खनन करवा रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी स्थानीय पुलिस अनजान बनी हुई है। पिछले कुछ समय से अवैध वसूली सहित तरह तरह के मामलों को लेकर मोड़ पुलिस चौकी सुर्खियों में है। इस तरह अवैध मिट्टी खनन का कारोबार मोड़ पुलिस चौकी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। वाराणसी जंघई रेल खंड के सुरियामा थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पश्चिमी आउटर सिग्नल के पास 35 वर्षीय एक मूक बाधिर व्यक्ति की मुंबई गोरखपुर डाउन दादर एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई है। युवक सुरियामा थाना इलाके के संजय नगर का मोहम्मद कयूम बताया गया है। बताया जाता है कि युवक मूक बाधिर था और रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही जिले के आला अफसरों सहित संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस पर आने वाले मामले अक्सर जमीनी विवाद से जुड़े होते हैं। साथ ही आए दिन भदोही जिले के अधिकतर थाना क्षेत्रों में हो रही मारपीट की वजह भी जमीनी विवाद ही बताई जा रही है। अगर वजह तलाशें तो विवाद की जड़ में सबसे ज़्यादा राजस्व कर्मी ही लापरवाही सामने निकलती है। तहसीलों पर तैनात राजस्व कर्मी सुविधा शुल्क के चक्कर में ऐसे विवादों को जन्म दे रहे हैं। पुलिस महकमा भी इस तरह के विवादों से हैरान व परेशान रहता है। थाना व कोतवालियों पर आने वाले मामले भी जमीनी विवाद से जुड़े होते हैं। गुरुवार को रामचंद्रपुर का मामला इस बात का उदाहरण है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें दर्जनों लोग चोटिल हुए थे। समय रहते अगर गोपीगंज पुलिस सतर्क नहीं हुई तो गंगा घाट पर हादसा हो सकता है। रामपुर गंगा घाट पर नाविक बेखौफ धड़ल्ले से नाव पर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सवारियों के साथ ही नाव पर सामान भी लादे जा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पैसे के लालच में नाविक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात से जिला प्रशासन सहित स्थानीय पुलिस भी बेखबर बनी हुई है। आपको बता दें कि रामपुर घाट से भदोही व मिर्जापुर जनपदों के लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में नाव से ही आवागमन करते हैं, जहां बेखौफ नाव पर ओवरलोडिंग कराई जा रही है। अगर समय रहते स्थानीय पुलिस सतर्क नहीं हुई तो कभी भी हादसा हो सकता है। कोइरौना क्षेत्र के
खैदोपुर निवासी एक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेलते समय 8 वर्षीय बालक अचानक लापता हो गया। बच्चे के लापता होने की जानकारी परिजनों ने ट्विटर पर शेयर कर दिया। फिर क्या था, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि खैदोपुर निवासी रविशंकर पांडे का 8 वर्षीय बेटा प्रकाश पांडे अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था, जहां गांव के ही एक वृद्ध ने बच्चे को डराते हुए उनके घर शिकायत करने की बात कह दी। इसी बात से प्रकाश डर गया और वह गांव के समीप एक बगीचे में जा छिपा। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की। जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस विभाग के ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। सक्रिय हुई पुलिस ने 6 घंटे में बगीचे में छिपे बच्चे को खोज निकाला, जिससे परिजनों सहित पुलिस ने राहत की सांस ली। भदोही के लाला नगर प्रयागराज वाराणसी हाईवे का टोल प्लाजा हरियाणा की स्काई लार्क एजेंसी को मिली है। 3 माह के लिए यह जिम्मेदारी उक्त एजेंसी को सौंपी गई है। शुक्रवार को एजेंसी के लोगों ने विधि पूर्वक पूजन कर इसका शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मार्च 2019 में 4 लेन के लिए जवाहर गुप्ता एंड सन्स कंपनी को निविदा दी गई थी। 2 दिसंबर को प्राधिकरण की ओर से 6 लेन के रूप में अस्थायी प्रमाण पत्र दे दिया गया है। 6 लेन होते ही प्राधिकरण की ओर से बचे हुए वित्तीय वर्ष के 3 माह के लिए निविदा निकाली गई है। हरियाणा की कंपनी के पक्ष में निविदा खोली गई है। भदोही नगर पालिका इलाके के औराई रोड गजिया रेलवे फाटक उस पार रंगमहल गली में पेयजल पाइप लाइन जगह जगह फट गई है। रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की वजह से रंगमहल गली की सड़कें जगह जगह पानी पानी हो गई हैं। साथ ही पानी का प्रेशर भी बेहद कम हो गया है, जिससे लोगों के घरों में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कई बार नगर पालिका से शिकायत की गई, बावजूद बर्बाद हो रहे पानी को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही गंभीर नहीं हो रहा है। एक और जहां पानी की बर्बादी पर बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, तो वहीं सैकड़ों लीटर पानी भदोही के इस मोहल्ले में बर्बाद हो रहा है। मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष भदोही का इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। और पाइप लाइन जो सिंचाई की डाली गई है, पानी पीने वाला पाइप लाइन, वो पानी जगह जगह डैमेज है और पानी बाहर लीकेज हो रहा है। और डिमांड सरकार ये करती है कि पानी के बचत करिए, सेव वाटर। यही तरीका है नगर पालिका का सेव वाटर करने का, जिसका शिकायत काफ़ी बार किया जा चुका, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई उचित नहीं हुई। और अभी तक सड़क पर पानी पानी दिख रहा है, आने जाने में लोग गिर रहे हैं, पैर हाथ टूट रहे हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई देख रेख नहीं। मुंसफ कोर्ट की मांग को लेकर भदोही तहसील बार एसोसिएशन का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। महामंत्री रोहित पांडे के नेतृत्व में शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट के सामने अधिवक्तागण धरने पर बैठे हैं, जहां धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से भी विरत रहे और जमकर नारेबाजी की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोतीलाल का कहना है कि मुंसफ कोर्ट की स्थापना को लेकर जानबूझकर हीला हवाली की जा रही है। कहा कि जब तक मुंसफ कोर्ट स्थापना की रिपोर्ट नहीं भेजी जाती, तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार धरना देते रहेंगे। गुरुवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शुभारंभ से पहले जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार चौरसिया ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में 36 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने प्रतिभा दिखाई है। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रेमचंद यादव ने किया है। इस प्रतियोगिता में स्वर, संगीत, नृत्य आदि प्रतियोगिता शामिल रही। भदोही नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल के आवास पर 2 दिवसीय अखंड श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया है।
श्री रामचरित मानस पाठ 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित किया गया तथा 4 दिसंबर को पूर्णाहुति हवन करते हुए प्रसाद का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के राम सहायपुर दरोपुर स्थित आवास पर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए भदोही जिले के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिले में 10 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें कोइरौना के नौधन का 78 वर्षीय व्यक्ति, औराई के गोपुर की 30 वर्षीय महिला, डीह के बड़ा गांव का 35 वर्षीय व्यक्ति, खड़गपुर का 11 वर्षीय किशोर, भदोही के बीरमपुर का 4 वर्षीय मासूम बच्चा, सुरियामा के मर्दनशाहपुर का 16 वर्षीय किशोर, बहुता का 35 वर्षीय व्यक्ति, सदोपुर का 40 वर्षीय व्यक्ति, अभोली के कटहर का 29 वर्षीय व्यक्ति, माधो सिंह का 12 वर्षीय किशोर शामिल है। आज 5 दिसंबर में क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी, बताते हैं हम आपको। आज 5 दिसंबर 1955 को लंबी दूरी के टेलीफोन कॉल को हर घर तक पहुंचा देने वाली एसटीडी सेवा आज ही के दिन अस्तित्व में आई थी। आज ही के दिन 5 दिसंबर 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।